हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन के। आज लेट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेके किस तरह के विचार हैं आपके लिए। व्यूअर्स चलिए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना रेजोनेट उसको रखें, बाकी को इग्नोर करें, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स। तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फ़िट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उन्हीं को एक्सेप्ट करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सन लिंक के लिए आप व्यूअर्स आप दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन लिंक चार्जेबल रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। मैं प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग आज रात की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं यूनिवर्स एंजल्स। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है फूल का हमारे पास, द क्वीन ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे एनर्जी आई है, 2 ऑफ सोड, किंग ऑफ सोड। बॉटम से आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे राशि बता दूँ। जो आई हैं वैसे ये ऑल राशि के लिए हैं, सभी राशि के लोगों के लिए देखी जा सकती है रीडिंग। यहाँ पे कोई राशि स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है, फिर भी मैं आपको जो भी यहाँ पर अवेलेबल है मैं बता देती हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं उन राशियों का इम्पैक्ट हो रहा है। आप ऐसा माने, ज़रूरी नहीं है ये आपके पर्सन की राशि हो या ना हो, जो भी है देख लीजिएगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो राशि व्यूअर्स अगर देखें तो एज पर कार्ड भी हमारे पास सारी ही अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, प्लीज़ गाइड करें, बताएं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इन द माइंड। ओके, 2 ऑफ सोर्ड को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। आइसोलेशन, न्यू विजन, स्ट्रेस। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन आज यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो डिसीजन है समथिंग, कुछ बदलाव को लेके। ठीक है, कुछ बदलना चाह रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है। करंटली आपके पर्सन बदलाव इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि ये अपनी करंट सिचुएशन से आपको लेके जो चल रही है, आपके रिश्ते को लेके जो चल रही है, कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है। क्योंकि एक बात व्यूअर्स यहाँ पे ये भी रेजोनेट करती है कि आपके पर्सन ने मे बी इस सिचुएशन को आपको कोई क्लैरिटी देना, आपके लिए कोई डिसीजन लेना इन्होंने अवॉइड हमेशा से किया है। उसके पीछे एक रीज़न है, मे बी ये कोई भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे जिससे परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ जाएं। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन या तो आपको अवॉइड कर रहे थे या फिर आपको झूठ बोल रहे थे, राइट, या फिर आपकी बातें सुन के भी अनसुना कर रहे थे, बिकॉज इनको कुछ गलत हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही थी। ठीक है, और ये व्यूअर्स ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन के इस तरह के रूड बिहेवियर की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ें हुई है, काफ़ी आपको
मतलब आपको समझ में नहीं आया कि यार इस पर्सन का जो बिहेवियर है इतना ज़्यादा आपको लेके कैसे चेंज हो गया। इवन दो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते रहे हैं हमेशा से, उन्होंने आपको बहुत चाहा है, आपका ध्यान रखा है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके आंसुओं का इस पर्सन पे पहले बहुत असर पड़ता था। बट सडन ऐसा क्या हो गया कि इस पर्सन ने हर चीज़ से मुंह फेर लिया। तो मुंह नहीं फेरा व्यूअर्स, यहाँ तो मुझे आंखों पे पट्टी बंधी हुई नज़र आ रही है कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। ठीक है, मे बी वो आपको या तो हर्ट नहीं करना चाहते थे या परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि वो आपको फेस ही नहीं कर पा रहे थे। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि वो आपको किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। मे बी आप उनसे किसी तरह की कोई क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे चल रहे थे। राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो बदलाव की एनर्जी है वो ये दिखा रही है, या तो इनको कोई सिचुएशन को कैसे डील करना वो समझ में आ गया है, या इनकी जो परिस्थितियाँ वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, दूसरा इनका परिस्थितियों को डील करने का, आपके रिलेशनशिप को डील करने का, आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके जो माइंडसेट है वो यहाँ पे अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। ड्रीम बियॉन्ड द इल्यूजन। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा देखा जा सकता है कि इनका माइंड बेशक इस समय इनको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होंगी, बट इस पर्सन का जो दिल है, इस पर्सन का जो कह सकते हैं ना मन, फीलिंग, इमोशंस, वो आज भी आपको लेके कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन का जो आपको मे बी दो रूप देखने को मिल रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से। दिमाग कहता है अवॉइड करना, आपसे दूर भागना, आपसे कम्युनिकेशन को रोकना, पॉज करना, ये इनका दिमाग बोलता है। ठीक है, लेकिन दिल क्या कहता है? दिल कहता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे उनके ट्रू लव, जो लव का स्वरूप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इमोशनल पर्सन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो इनके इमोशंस हैं वो आज भी आपको अपना लवर, हस्बैंड, वाइफ या फिर कहीं ना कहीं आप ही का होना दिखाते हैं। इस पर्सन के मन में आपको लेके अगर मैं देखूं, दिल में अगर आपको लेके देखूं, तो छवि क्या है? छवि आप देखेंगे व्यूवर्स तो यहाँ पे भी बॉटम से कार्ड हमारे पास फ्रेंडलीनेस का आता है, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे और एक दूसरे के होंगे तभी कहीं ना कहीं पूरे। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूवर्स अगर मैं देखूं इस पर्सन का दिल क्या चाहता है, इस पर्सन का मन क्या चाहता है, तो बियॉन्ड द इल्यूजन, यानी कि आपकी मे बी सोच मे बी वहाँ तक ना पहुँचे, या फिर आप मे बी कहो कि ये जस्ट एक मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा फील नहीं करते मेरे लिए, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि बियॉन्ड द इल्यूजन, भ्रम से बाहर जाके या फिर कहीं ना कहीं सोच से भी बाहर जाके, कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अगर देखूँ तो आज भी वही जगह है जो कभी पहले हुआ करती थी। इवन दो परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं, परिवर्तन काफ़ी आ चुके हैं, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी हो चुका है। ठीक है, मैंने तुम्हें अवॉइड भी बहुत किया है, तुमसे दूरियां भी बनाई हैं, तुमसे बात करना भी बंद करी है, बट इट डजेंट मीन कि तुम मेरे दिल से निकल गए हो। ठीक है, तो आपके पर्सन सबसे पहले आपको यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशानी से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, और मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं, इसको लेके ही मेरे दिमाग में हर वक्त कश्मकश चलती रहती है। ठीक है, कि कैसे ये परिस्थितियाँ मेरे कंट्रोल में आएँ और मैं तुम्हारा हो जाऊं या तुम मेरे हो जाओ। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेस और बर्डन की एनर्जी है इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन आपको मे बी अपने हालातों से रूबरू नहीं करवा रही हूँ, वो अलग है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं आपको, आई एम डूइंग माई वर्क,
मैं वो काम कर रहा हूँ या बैक से मैं वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सो दैट कि वो एफ़र्ट्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे 4 ऑफ वैंड्स के रूप में मिले। यानी आपके साथ में एक रियूनियन, पैचअप, एक फैमिली, एक मैरिज, ये सब चीज़ें आपके पर्सन का यहाँ पे एम टारगेट नज़र आ रहा है, जिसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे मुझे एफ़र्ट्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है इस पर्सन की लाइफ का पार्ट। 10 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। वाओ, वी हैव अ रिपनेस एंड द क्लिंग टू द पास्ट। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, ये जो पर्सन है ये आपके रिश्ते को लेके एक इसी उम्मीद में एफर्ट्स में है, इसी उम्मीद में ये काम कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सो दैट ये जो रिज़ल्ट है, ये देख रहे हो, ये जो ड्रीम है इस पर्सन का, जो टारगेट है वो पाना चाहते हैं। अब ये रिपनेस की एनर्जी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर और सम काइंड ऑफ जो भी इस पर्सन को चाहिए वो दिखाई दे रही है इस पर्सन को। मतलब इंसान मेहनत क्यों करता है, कोई इंसान वृक्ष लगाएगा, कोई एफर्ट्स लगाएगा, कोई काम करेगा तो उसे उसकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, डिज़ायर होती है। बिना किसी मतलब के कोई भी इंसान एफर्ट्स करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इसका जो डिज़ायर है व्यूवर्स वो नज़र आ रहा है कि आपके साथ में ये जो पर्सन है ये पास्ट जैसे कनेक्शन जैसे आप लोगों के बीच में रहे हैं वैसे ही बनाने के तरीके, या फिर कहें कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो डिज़ायर है वो यही है कि जैसे आपका रिश्ता पास्ट में था वैसा ही इन फ्यूचर हो और आप लोग एक दूसरे के साथ में वही रिपनेस की एनर्जी को सेलिब्रेट करो। यानी जो फ्रूट और लेबर है वो आपके साथ में आपके पर्सन शेयर करना चाहते हैं। यानी उनके सारे एफर्ट्स इसीलिए हो रहे हैं सो दैट दे कैन शेयर देयर लाइफ विद यू। ठीक है, वो यहाँ पर आपके साथ में अपनी लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ में जीना चाहते हैं, एक नई लाइफ आपके साथ में क्रिएट करना चाहते हैं, एक न्यू जर्नी आपके साथ में यहाँ पर आपके पर्सन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जस्ट होपफुल रहो, क्योंकि मैं भी होपफुल हूँ। मैंने भी अभी तक उम्मीद नहीं हारी है, मैंने भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। बैक ऑफ द माइंड मैं यहाँ पे वो सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ या वो सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ सो दैट वी कैन लिव टुगेदर। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ में रह सके, एक दूसरे को हासिल कर सके, एक दूसरे के हो सके, एक दूसरे को प्यार कर सके। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि होपफुल रहो। आज परिस्थितियाँ विकट हैं, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सिचुएशन को हर तरीके से देखने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे समझ में नहीं आया मैंने हर एक एफर्ट्स लगा लिए, फिर मैंने उस सिचुएशन को एज इट इज़ रखा भी है, छोड़ा भी है ना, गिव अप भी किया है। बट स्टिल यहाँ पे कम बैक की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जैसे एक नई एंथुजियाज्म, एक नई करेज, एक नई उम्मीद के साथ में ये जो व्यक्ति हैं ये स्टेप लेने के लिए मुझे यहाँ पे रेडी नज़र आ रहे हैं। अभी हम और कार्ड्स के थ्रू उनको क्लैरिफाई करेंगे। बट कहते हैं ना, जब इस पर्सन की लाइफ में परिस्थितियाँ विकट हुई तो उन्होंने आपको सीधे सीधे ब्लॉक किया, अवॉइड किया। अभी भी आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो ब्लॉक हो, तो ब्लॉकिंग की वजह से एक जो रीज़न है वो क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन या तो अपनी उम्मीदें हार रहे थे। ठीक है, इनको या तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब आप उन पे प्रेशर बनाओगे या फिर आपके साथ में अगर वो कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, सो दैट वो एक्सपेक्टेशन को उन्होंने पॉज करना चाहा था, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी स्पेशली। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? रीबर्थ, अपनी स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से मतलब कहते हैं ना कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा माने इस पर्सन का जो मोटिव है कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया हुआ है, तो वो आपके साथ में रिश्ते फिर से जोड़ना चाहते हैं। कार्ड भी वही बता रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। तो इनका मोटिव क्या है कि आपके साथ में रिश्ते फिर से जुड़ें, दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो आपके साथ में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, एक ज़िंदगी नई शुरू करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने इस वाले रूप से आपके पर्सन यहाँ पे बाहर निकलना चाहते हैं, जो परिस्थितियाँ नहीं हैं जिसकी वजह से हमेशा से परेशान रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई वो
वो अब ना रहें और आप दोनों के बीच में चीज़ें सिचुएशन जो है पहले से बेहतर हो। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। क्वीन ऑफ वैंड को यहाँ पे क्या बता रहा है? स्लोइंग डाउन। आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपने प्रोसेस से कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे एफर्ट्स आपकी नज़रों में मे भी ना आ रहे हों, आप उन चीज़ों को ना देख पा रहे हों या फिर ये आपको ना दिखा रहे हों, ये हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही मैं छोटे छोटे स्टेप लेके अपनी मंजिल तक पहुंचने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मंजिल जो है वो आप हो, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे बस यही कह रहे हैं कि मैं अपने जोन से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे सिचुएशन अब पहले से ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगी है, या फिर मुझे सिचुएशन को समझने में अब पहले जैसी दिक्कत नहीं हो रही है। पहले मैं घबरा गई थी या घबरा गया था जो भी मेरे सामने हुआ, ठीक है, लेकिन अब मैं उससे फाइट करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। तो समवेयर आपके पर्सन थोड़ा सा घबराए भी नज़र आते हैं अपनी लाइफ में। पहले मे भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, उन्होंने घबरा के एकदम से आपके साथ में रिश्ते तोड़े भी हैं, ठीक है। फूल को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। थैंक यू। फूल की एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन यहाँ पे हर्मिट जोन से बाहर निकल रहे हैं और इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब एक कोलैबोरेशन, वही आपकी लाइफ का हिस्सा बनना, आपसे जुड़ना। और ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पर ये आपके जो पर्सन है ये एक नई उम्मीद के साथ में आपके साथ में नई जर्नी जो है शुरू करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। इनका जो मन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक हर्मिट मोड मतलब एक तरह का पॉज जो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में लिया था, अब ये धीरे धीरे उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और वो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ में, एक जैसे कि कहते हैं इनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ में फ़ील हो रहा है, एक बॉन्ड आपके साथ में फ़ील हो रहा है, एक इंटीमेसी आपके साथ में फ़ील हो रही है, एक कंपैटिबिलिटी मैच आपके साथ में आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है। तो ये एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे कि आप लोग बेशक एक दूसरे के लिए जैसे भी हो, लेकिन एक दूसरे के साथ में ही कहीं ना कहीं परफेक्शन में आते भी हो। तो आपके पर्सन का व्यूवर्स ऑल ओवर अगर हम माइंड सेट यहाँ पे देखें आपको लेके, तो एक चीज़ क्लियर है कि ये अपने एक पॉज से बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, अपने फियर फैक्टर को फेस कर रहे हैं। वो डर जो इस पर्सन को डरा रहा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे रिश्ते तोड़े या फिर आपको अवॉइड किया, अब धीरे धीरे ये उसको चैलेंज की तरह ले रहे हैं और उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर हैं और इनको ये आपको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हैव फेथ, हैव होप। आज परिस्थितियाँ ख़राब हैं, लेकिन आने वाले समय परिस्थितियाँ हमारे बीच में अच्छी होंगी। हम दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों का रिश्ता एक हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों को एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का होने से कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज आई हैव फेथ, मुझे उम्मीद है। अगर मुझे उम्मीद है तो तुम भी उम्मीद इस उम्मीद को बना के रखो, ठीक है। ओके व्यूअर्स, सो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस कार्ड लूँगी और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज लेते हैं। सो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आपके लिए एंजलिक मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप अपनी मैसेज दीजिए। आपका क्या संदेश है इस कनेक्शन को लेके मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ वो हमें बताएं। सेलिब्रेशन इज़ ऑन द हेड। एंजल भी आपको कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में है, यानी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आने वाले समय में ये रियूनियन, ये सेलिब्रेशन, ये कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ में संबंधों को अच्छा होता हुआ आप देखेंगे। सो हैव फेथ, ठीक है। इस टाइम कि आप अपनी जो टेंशनें हैं उनको रिलीज़ करें, यूनिवर्स में होप बना के रखें। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में और आने को तैयार है कि जहाँ पर आप दोनों की जो डिज़ायर है एक दूसरे को लेके वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्स ने सबसे बड़ा मैसेज आपको दे दिया है, तो आपको और क्या जानने की ज़रूरत है ना। सो यहाँ पे फेथ बना के रखें। और ये ट्री विजडम का भी कार्ड है आपके लिए, जो बॉटम डेक से आता है, बॉटम ऑफ द डेक। ये बोल रहा है आपके लिए कि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, जो करंट सिचुएशन में है,
उनको रिलीज़ करें। रिलीज़ करने के लिए आप म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल साउंड सुन सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये एक उसके लिए गाइडेंस भी रहेगी कि देखो चीज़ें वक्त के साथ में अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी, लेकिन जो अभी नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है, आपके आसपास सराउंडिंग में है जो आपको पॉजिटिव नहीं होने दे रही है, तो उससे रिलीज़ करने के लिए आप जो भी है साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ों पौधों से कनेक्ट हो सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सर्दियाँ आ रही हैं, नए नए पेड़ पौधे लगाओ अपने अपने घरों में, उनकी केयर करो, उनके साथ में बातें करो, अच्छा लगता है काफ़ी, है ना। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे आपके पर्सन के ट्रू हार्ट मैसेजेस देखते हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, वो एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। आपके साथ में बिताए हुए दिन लाइफ के सबसे बेस्ट दिनों में काउंट होते हैं, तो ये उनको स्टिल उनको रिमेंबर करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं, उसको लेके वर्क भी कर रहे हैं, सही है। एंड योर सेक्सी बॉडी हैज़ ड्रॉलिंग मी, आप उनको काफ़ी आकर्षित लग रहे हो, काफ़ी आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी एक लव जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आई लव योर स्माइल, आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी हो सकती है, मुस्कुराते काफ़ी अच्छा होंगे आप, हंसते काफ़ी अच्छा होंगे। आई नीड सिक्योरिटी, तो ये कहीं ना कहीं मतलब वही है कि डर था तो ये हट गए थे पीछे, तो इनको थोड़ा सा रहता है कि भाई चीज़ें बिगड़े ना ज़्यादा, है ना, क्योंकि बिगड़ जाएंगी तो संभालना बड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी के साथ में चलना चाहते हैं। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, आपके पर्सन को लगता है कि भाई अब आप राइट नाउ जैसा फील पहले करते थे अब वैसा फील नहीं करते हो, आपकी फीलिंग्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। बट यू इंस्पायर मी, आपने उनको काफ़ी इंस्पायर किया है इस कनेक्शन को लेके वर्क करने के लिए, और वो स्ट्रेंथ को कलेक्ट करने के लिए जो ये पर्सन नहीं कर पा रहे थे। तो आप एक सोर्स ऑफ हब हो, जैसे कहते हैं ना हब सोर्स, जिसमें जहाँ से इनको एनर्जी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए, एक जज्बात क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आप इनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन, आपके पर्सन क्या चाहते हैं ऑल ओवर, वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपके होना चाहते हैं। और आपके साथ में व्यूअर्स आपके पर्सन मतलब ये भी चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब ये फिर से कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनको आपकी भी हेल्प मिल जाए, और ठीक है, यार आपकी भी हेल्प करना चाहते हैं। तो जैसे दोनों का कोलैबोरेशन ज़रूरी है व्यूअर्स, यहाँ पे वो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो यह है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ऐसी और वीडियोस के लिए डेली आपको मिलने वाली हैं, मिलती भी हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।